जी हमारे समक्ष एक कांड रखते हैं, लंका कांड। लंका कांड एक ऐसा कांड है जिसमें संपूर्ण युद्ध का विवरण है। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं जब तक ये युद्ध नहीं होगा, हम विजयश्री को प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक राम राज्य की स्थापना नहीं हो सकती है। ये युद्ध भी अनिवार्य है और युद्ध को जीतना भी अनिवार्य है, और उसके पश्चात प्रभु श्री राम जी का राज्य स्थापित होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ये जो लंका कांड है ये एक युद्ध का कांड है, ये मात्र बाहरी युद्ध नहीं है, ये हमारे आंतरिक युद्ध की ओर भी संकेत करता है। युद्ध दो प्रकार के होते हैं, एक बाहरी और एक आंतरिक। जिस समय आक्रमण करता है तो हम उसका प्रत्युत्तर देते हैं युद्ध के स्वरूप में और विजयश्री अपने नाम करवाते हैं। हम देखिए समाज में बहुत सारे युद्ध लड़े गए, बहुत सारी रक्त रंजित होलियां खेली गई, और उन युद्धों से विजयश्री का वर्णन करने के लिए बड़े प्रयास किए गए और बहुत सारे हथियारों को इन्वेंट किया गया, चाहे वो स्मार्ट बॉम्ब्स है, न्यूक्लियर है, एयरक्राफ्ट है, रॉकेट है, बहुत सारी चीजों को हमने इन्वेंट किया, क्योंकि हमें लगता है बाहरी आक्रमणकर्ताओं को प्रत्युत्तर देने के लिए हमें सज्ज होने की आवश्यकता है, निस्संदेह होने की आवश्यकता है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी एक बात कहते हैं, वो कहते हैं कि युद्ध का जनक क्या है? युद्ध का जनक है हमारा मन। उन्होंने कहा दो प्रकार के युद्ध होते हैं, एक युद्ध में तो हम सज्ज हो जाते हैं, लेकिन एक युद्ध जो निरंतर हमारे भीतर चलता रहता है, विकारों का, विचारों का, वासनाओं का, वैमनस्य का, दुर्भावनाओं का जो निरंतर आक्रमण हम पर होता है, और कभी हम अहम से पस्त हो जाते हैं, कभी काम से पस्त हो जाते हैं, कभी विचार से पस्त हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जितना हम बाहरी युद्ध लड़ने के लिए सज्ज रहते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमें अपने भीतरी जो विकार विचार हैं उनसे लड़ने के लिए भी सज्ज होने की आवश्यकता है। विचारणीय बात है कि हम अपने भीतर के विकार विचार से लड़ेंगे कैसे। ये वास्तव में लंका कांड मात्र बाहरी युद्ध का विवरण नहीं है, वो प्रत्येक व्यक्ति के भीतर में बैठी हुई गहरी दुविधाएं, दुर्भावनाएं, दुर्विचार, और उनके साथ युद्ध करने के पश्चात विजयश्री को प्राप्त करना, यही वास्तव में लंका कांड है।